बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग का कोर्स चल रहा है और इसमें हम लोगों ने पिछली कुछ वीक्स में मैटलैब को देख लिया था, जो एक बहुत ही ज़बरदस्त टूल है सिमुलेशन के लिए। अब हम ये देखते हैं कि हम अपनी डॉक्यूमेंटेशन को कैसे करेंगे। ज़ाहिर है जितना इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इम्पोर्टेंट होता है और जितनी इसकी वर्थ होती है तो हम उसमें उसकी डॉक्यूमेंटेशन भी करते हैं। ठीक, अब डॉक्यूमेंटेशन के डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट तरीके की डॉक्यूमेंटेशन हो सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पूरे प्रोजेक्ट को भी डॉक्यूमेंट कर सकते हैं, फेज़ बाय फेज़ उसको डॉक्यूमेंट आप कर सकते हैं कि हमने इस फेज़ में क्या किया था, इस फेज़ में कैसे किया था, कैसे चले थे। वो भी उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि फ़ेज़ बाय फेज़ कैसे डॉक्यूमेंटेशन करनी है आपने प्रोजेक्ट की, ताकि आपके पास कोई उसकी डिटेल मिसिंग ना हो और बाद में आप उससे फ़ायदा उठा सकें, या अगले लोग कोई इसको अगर दोबारा से करना चाहें कंपनी में तो वो भी कर सके। दूसरी ये होती है कि हमारे पास हम अपने जो भी हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, आमतौर पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो प्रोडक्ट बनती है वो कोई इलेक्ट्रिकल डिवाइस होती है या कोई इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट होता है। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स में हमारे पास हम ये करते हैं कि अगर फॉर एग्जांपल कोई यूज़र के लिए बना रहे हैं तो हम उसका एक यूज़र मैनुअल डिज़ाइन करते हैं। अब यूज़र मैनुअल इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये आपकी जो डिवाइस है उसको एक आम आदमी को समझाने में काम देगी। एक आम आदमी उसको समझ सकेगा, एक लेमैन जो है वो उसको समझ सके और उसको यूज़ कर सके। बेसिकली इसको यूज़र फ्रेंडली बनाना होता और इसमें कुछ टेक्निकलिटीज़ डालनी होती हैं ताकि इसको जो है वो हमारे एक्सपर्ट्स भी समझ सकें। यूज़र मैनुअल का एक सैंपल मेरे पास मैंने नेट से डाउनलोड किया है और ये जीपीएस लॉग बुक की कंपनी है जिन्होंने इसको एज अ सैंपल मैनुअल यूज़ रख दिया है। सबसे पहले मुख्तलिफ तरीके हैं मैनुअल को डिज़ाइन करने के, मुख्तलिफ तरीके हैं मैनुअल को डिज़ाइन करने के कि मैनुअल की डिज़ाइन में जो पार्ट्स हैं उसमें आपके पास आप क्या करते हो, इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं। सबसे पहले आप कोशिश करते हो कि इंट्रोडक्शन दे दें अपनी प्रोडक्ट का ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट जब आप देंगे इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट में आप अपनी मर्जी से डिफरेंट चीज़ें रख सकते हैं। आपने इसको इतना आसान बनाना है कि जो यूज़र है आपका वो जब इसको पढ़े तो बिल्कुल उसको बड़ी आसान ज़ुबान में चीज़ें समझ आ जाए। ठीक, सबसे पहले जो बॉक्स आप डाल सकते हैं वो इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या कर रही है। अच्छा, इंट्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट में आप बेनिफिट्स डाल सकते हैं, आप मुख्तलिफ इसमें और भी जितनी चीज़ें आप डालना, जितना आसान लफ्ज़ों में आप यूज़र को समझा सकें उतना आप समझाते हो। अच्छा, ये आप इसकी तरतीब आगे पीछे हो सकती है, लेकिन आम तौर पर सबसे पहले इंट्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट होता है। उसके बाद आप क्या करते हो कि उसके बाद आप मुख्तलिफ चीज़ें डाल सकते हो इसमें। अभी मैं मैनुअल को देखते हैं, मैनुअल क्या कर रहा है, मैनुअल ने किस तरह इसको इनोवेट किया, लेकिन जनरलाइज जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ इसमें। दूसरी चीज़ आप इसमें ये डाल सकते हैं, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपने डाल दिया। दूसरा आप इसमें ये डाल सकते हो कि आप अगर आपकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो मुख्तलिफ पार्ट्स को बता दें, पार्ट्स ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, बिल्कुल आसान डायग्राम की सूरत में आप क्या कर सकते हो, मुख्तलिफ पार्ट्स को आप प्रोडक्ट के डिफ़ाइन कर सकते हो। आपने अक्सर टीवी के साथ या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आती होगी तो उसका आपने मैनुअल देखा होगा, वो कितना आसान ज़बान में उन्होंने बनाया होता है। तो बिल्कुल मुख्तलिफ फिगर्स के साथ, फिगर्स जितनी ज़्यादा अपने उसमें डालेंगे, अपने मैनुअल में डालेंगे, उतना यूज़र के लिए आसानी होगी और उसको लेबल जितना ज़्यादा करेंगे। पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट आप डाल सकते हो, इंट्रोड्यूस करें पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट आप इसमें डालें। ठीक है,
और फिर पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट में फंक्शनैलिटीज़ को डाल लें। ये खैर मैं अपने हिसाब से इसको लिख रहा हूँ, डिज़ाइन कर रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से आपको चीज़ों को बता रहा हूँ, जर्नलाइज चीज़ें बता रहा हूँ जो एक क्या कहते हैं कि एक यूज़र मैनुअल में आम तौर पे आप देखते हैं, लेकिन कंपनी टू कंपनी, प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट ये प्रायोरिटीज़ वेरी भी करती हैं। तो अगली चीज़ आप इसमें क्या डाल सकते हो, आप इसमें ये डाल सकते हो कि पार्ट्स ऑफ द प्रोडक्ट आपने बता दिए, पार्ट्स कौन कौन से हैं उसको इलेबरेट कर दिया, फंक्शनैलिटीज़ बता दें, फंक्शनैलिटीज़ ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। थोड़ा सा मैं टेक्स्ट को इधर कर लेता हूँ, फंक्शनैलिटी ऑफ डिफरेंट पार्ट्स, ये आप इसमें कर सकते हो, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स की DAFF डिफरेंट, ओके, आई थिंक स्पेलिंग इज ऑल राइट। सो आप फंक्शनैलिटी डाल सकते हैं डिफरेंट पार्ट्स की, ठीक है, डिफरेंट पार्ट की फंक्शनैलिटी बता सकते हैं यूज़र को जितना आसानी से आप बताना चाहें। और फिर जो आमतौर पर प्रोडक्ट्स का या इन मैनुअल्स का हिस्सा होता है, मेरे पास यहाँ जगह ख़त्म हो गई, सो मैं ऊपर इसको लेकर जा रहा हूँ। सो आमतौर पर जो इन प्रोडक्ट्स का जो आम तौर पे पार्ट होता है वो ये होता है कि भाई सेफ्टी मेजर्स, हाँ, सेफ्टी मेजर्स क्या हैं, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। हमारे मुल्क में तो खैर हमारे मुल्कों में इतना इस पे ध्यान नहीं दिया जाता, लेकिन जो एडवांस कंट्रीज़ हैं वो लाजमी कहते हैं कि भाई आप अपने मैनुअल में सेफ्टी के जो सेफ्टी के इंस्ट्रक्शंस हैं वो लाजमी डालें। सो सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस आपको नज़र आएंगी इसमें, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस, ठीक, सेफ्टी की इंस्ट्रक्शंस इसमें लाजमी होती हैं। और इसके अलावा क्योंकि आपकी इलेक्ट्रॉनिक उस पर चल रही है, इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं, बिजली पे चल रही है, इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है, सो सेफ्टी की इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से इंस्ट्रक्शंस होती हैं। फिर एक और चीज़ आजकल नई जो प्रोडक्ट्स के मैनुअल में आपने शायद देखी होगी मुख्तलिफ़ चीज़ों की, वो होती है इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स जो हैं आपके पास, या इन्वायरमेंटल इससे जो है इन्वायरमेंटल जिससे सेफ्टी, इन्वायरमेंट सेफ्टी की जितनी भी चीज़ें हैं उसको भी लाजमी डाला जाता है इसमें। सो ताकि अपनी प्रोडक्ट्स को इन्वायरमेंटल सेफ्टी की का भी एक खाना बना लेते हैं। सो ये अगेन ये आप तक है, आपकी प्रोडक्ट तक है, आपकी प्रोडक्ट किस डोमेन में आती है, आपकी प्रोडक्ट कैसे काम कर रही है। सो ये कुछ थोड़ी सी मोटी मोटी चीज़ें मैंने आपके यूज़र मैनुअल की आपके सामने रखी हैं। बाकी फिर आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप इसमें किस तरह डालते हो, कैसे एलोबरेट करते हो। सो एक सैम्पल आज हम देख लेते हैं, बल्कि 2 सैम्पल्स मेरे पास हैं, इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर इंशाल्लाह ये चीज़ें समझ आएंगी कि किस तरीके से हम अपने यूज़र मैनुअल को लिख सकते हैं। अच्छा जी, सो ये मोटी मोटी चीज़ें इसमें मैंने डाल दी हैं। सो इसको मैं ये साथ साथ चलेंगी, सो इनको मैं ख़त्म करना चाहूँगा। आप इसको पॉज करके एक दफ़ा इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें या आप लिखना चाहें, जिस तरह भी आप इसको लिख सकते हैं, अपने पास नोट डाउन कर सकते हैं पॉज करके थोड़ी देर, थोड़े से। तो ये मोटी मोटी चीज़ें, सो इनको आप अपने पास लिख लीजिए। मैं इसको ख़त्म कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत सारे हमारे टेक्स्ट को छुपा देगा, सो लिहाजा। ओके जी, GPS लॉग बुक सैम्पल यूज़र मैनुअल उन्होंने डाला हुआ है ताकि यूज़र, अब देखें टेबल ऑफ कंटेंट्स को आप पहले रख सकते हैं, ठीक है। आमतौर पर ये जो पहला पेज होता है, इस पहले पेज को आमतौर पर कंपनी के लोगों के साथ कोई बड़ी अच्छी सी खूबसूरत सी तस्वीर लगा सकते हैं आप, इसमें कोई पिक्चर इसमें इस तरह की लगा सकते हैं जो आपके यूज़र को अट्रैक्ट करे। मे बी आपके अपने प्रोडक्ट की आमतौर पर इस जगह पे तस्वीर को, पिक्चर को लगाया जाता है। फिर भी अगेन आपकी मर्जी है, आप इसको कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा जी, टेबल ऑफ कंटेंट्स को आमतौर पर दूसरे सफ़े पे रखा जाता है, कभी कभी कुछ लोग नहीं भी रखते इसको दूसरे सफ़े पे, बहरहाल इसमें रखा जाता है कि जिस तरह ये आप GPS की लॉग बुक है, तो इन्होंने इंट्रोडक्शन दिया हुआ है कि हु कैन बेनिफिट फॉर कीपिंग एन एक्यूरेट लॉग बुक, फ़ायदे बता रहे हैं। बिजनेस में एक बिजनेस के स्टूडेंट इस चीज़ को बड़ा अच्छी तरीके से जानते हैं। एक चीज़ होती है यू एटीट्यूड। यू एटीट्यूड ये होता है
कि दूसरों को अगर उनका आप फ़ायदा बताएंगे तो वो अपनी आपकी प्रोडक्ट को ज़्यादा खरीदेंगे, ठीक है ना। मुझे क्या फ़ायदा है, किसी को कोई गर्ज नहीं। हाँ, लोगों को या दूसरों को क्या फ़ायदा है, ये लोग, हर बंदा अपने फ़ायदे के पीछे जाता है। सो कारोबार का एक असूल है कि हम इसमें यू एटीट्यूड पे चलते हैं। सो यू एटीट्यूड ये होता है कि आप दूसरे को उसका फ़ायदा बताते हो। तो आप इसमें देखें हु कैन बेनिफिट, ठीक है, आप इसमें बता सकते हैं की फीचर्स आप जनरल किस्म के फीचर्स देखते हैं इन्होंने क्या किया। फिर इन द बॉक्स, जो बॉक्स आपको दे रहे हैं उसमें क्या क्या चीज़ें, टेक्निकल कुछ स्पेसिफिकेशंस बना गई हैं। फिर ये क्योंकि जीपीएस का लॉग बुक है, जीपीएस की लॉग बुक हमारे पास लॉग्स बनाती है जीपीएस की। सो इसके लिए कुछ इस डिवाइस के साथ यूज़ करने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स चाहिए होंगी। सो पीसी के क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वेब सपोर्टेड वेब ब्राउज़र इसमें इंक्लूड किया गया ताकि आप इसको देख सकें। फिर यूजिंग डिवाइस की गाइडलाइंस दे दी गई हैं, एलईडी की इंफॉर्मेशन दे दी गया, गेटिंग स्टार्टेड, बिल्कुल अभी इसको हम थोड़ा सा देख लेंगे। बिल्कुल देखें यूज़र को उन्होंने ये जो हेडिंग्स बता रही हैं कि बिल्कुल यूज़र के लिए बड़ा हेडिंग्स भी बड़े आसान अल्फाज में, ताकि यूज़र इसको देखे वो अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। और फिर इसके बाद ये बेसिकली ये लॉग बुक जो है वो किसके साथ लगती है, एक आपकी व्हीकल के साथ लगती है, जो ताकि आपको पता चले आपकी व्हीकल कहाँ जा रही है। फिर उसके बाद देखें मुख्तलिफ हेडिंग्स हैं, मैनेजिंग अ ट्रिप डाटा, डाटा की ट्रिप को मैनेज कैसे किया जाएगा। सो इन्होंने देखे एक एक डिटेल को बड़े ही तफसील से लिख लिया है, और अकाउंट को कैसे मैनेज करेंगे, रिपोर्ट्स कैसे बनाएंगे, रिकमेंडेशंस ये लोग क्या रिकमेंड करते हैं, ठीक है, अपनी वेबसाइट यहाँ पे दे दी। और फिर अपलोड डाटा एवरी 2 वीक, मतलब मुख्तलिफ ये वो है कि आपकी प्रोडक्ट पर क्या है। फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस इन्होंने डाल दिए आखिर में, जो आमतौर पर लोग इनसे पूछते रहते हैं, वो भी मैनुअल का हिस्सा बना दिया गया। और ये देख लें इंट्रोडक्शन इन्होंने कितना खूबसूरत दे दिया है, कौन लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं, सोल प्रोप्राइटर्स, commission earners, employees who receive a travel allowance, directors, members, मतलब वो अपनी जो टारगेट ऑडियंस है उनको इन्होंने इसमें लिख दिया। फिर इसमें इसके बाद अपने प्रोडक्ट के फीचर्स बता दिए कि क्या क्या फीचर्स हैं, ठीक। फिर कुछ टेक्निकल चीज़ें, असिस्टेंट जीपीएस है, और टेक्निकल चीज़ें भी हम यूज़र मैनुअल में हमारे पास जैसे हम अपने प्रोजेक्ट्स में डाटा शीट को पढ़ते हैं, डाटा शीट लिखते हैं जैसे हम अपने प्रोजेक्ट्स में, तो डाटा शीट में आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें होती हैं इधर उधर की भी। तो डाटा शीट बेसिकली टेक्निकल लोगों के लिए होता है, जो इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को समझते हैं, उनके लिए डाटा शीट को क्रिएट किया जाता है। डाटा शीट भी बनाना एक वो पूरा फन है, वो खैर वो उसमें प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है। लेकिन जब आप मैनुअल बनाते हैं किसी भी प्रोडक्ट का, जैसे आपके सामने रखा है, तो इसमें डाटा शीट की तरह की पूरी क्या कहते हैं कि डिटेल्स इतनी ज़्यादा नहीं होती। इसमें आपके पास उतना डाटा होता है जो ऑपरेशनल डाटा होता है, जो आपकी प्रोडक्ट का ऑपरेशनल डाटा। अब ऑपरेशनल डाटा क्या चीज़ होती है? ऑपरेशनल डाटा ये होती है कि आपकी डिवाइस किस वोल्टेजेस पे, अभी देख लें ये ऑपरेशनल डाटा आपके सामने कि हाईली सेंसिटिव है, 50 चैनल है जीपीएस के, मैक्सिमम एक्यूरेसी 2.5 एम है, मतलब मीटर 2.5 मीटर तक इसकी फ्रीक्वेंसी है, यूजर को बिल्कुल वाजे बता दिया। इसके अलावा पावर सप्लाई जो है 8 वोल्ट से 30 वोल्ट की डीसी इस्तेमाल करता है, और 8 एम्पियर। ये मतलब ऐसी टेक्निकल चीज है कि अगर इसको कोई इंजीनियर पढ़े तो वो उसको समझ आ जाए ये डाटा, या कोई मैकेनिक है या कोई इसको अगर डिवाइस को कल को कोई ठीक करना चाहता है, तो ये रेटिंग्स, इसको बेसिकली रेटिंग्स कहते हैं, तो ये रेटिंग्स पढ़कर उसको एक रफ आइडिया हो जाए। फिर देख लें पावर सप्लाई की एवरेज क्या है, यूएसबी चार्जर 5 वोल्ट का लग सकता है, 1 एम्पियर कंटिन्यूस लेता है, और फिर HID इसमें इस्तेमाल हुआ है, बी केबल इस्तेमाल हुई है, सुपर कैपेसिटर इसमें इस्तेमाल हुआ है जो कि इतने अरसे तक काम कर सकता है, फ्लैश मेमोरी है, मेटल कंपोनेंट्स है, प्लास्टिक किस किस्म की है, LED कैसी हमने लगाई है, ऑपरेटिंग टेम्परेचर क्या है, डायमेंशंस क्या है, आमतौर पर ये चीज़ें देखी जाती हैं। मोबाइल अगर आपने कोई मोबाइल फ़ोन लिया है तो मोबाइल फ़ोन में भी आप इस किस्म की चीज़ें उसके मैनुअल में भी देखेंगे। सो
क्या हमने क्या करना है इसमें, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन में हम लोगों ने इस किस्म की चीज़ें डालनी होती हैं अपने यूज़र को बताने के लिए कि कोई इंजीनियर या टेक्निकल बंदा इसको पढ़े तो उसकी रहनुमाई हो सके, वो बड़े आराम से इसको रिपेयर कर सकता है तो रिपेयर करे या इसको समझ सके। फिर हम कुछ रिक्वायरमेंट्स डाल लेते हैं, अगर हमारी कोई पीसी के साथ काम है, कोई विंडोज़ किसके साथ काम करेगा, ये सपोर्टिंग हमारा कैसे होगा, यूज़र डिवाइस कैसे करेंगे। देखें एक एक स्टेप को बड़े वाजे करके कि प्लग डिवाइस करेंगे, 12 वोल्ट का आउटलेट होना चाहिए, सिगरेट लाइटर जो होता है व्हीकल में उसमें लगेगा, फिर इग्निशन जब आप ऑन करेंगे व्हीकल का तो ये एलईडीज ऑन हो जाएंगी, फिर ये होगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप यूज़र को ऐसे समझाना है जैसे कि लेमैन को इंसान समझाता है। फिर इसके अलावा मुख्तलिफ एलईडीज की इंफॉर्मेशन और फिर कुछ आप इसकी पिक्चर्स एक्स्ट्रा डाल सकते हैं ताकि आप अपने यूज़र को बता सकें कि हम अपनी डिवाइस को कैसे कर रहे हैं, कैसे आपने इस्तेमाल करना है। ये डिफरेंट चीज़ें हैं। रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे, मुख्तलिफ आपके अपने प्रोडक्ट्स पे डिपेंड करता है। हर एक चीज़ उसको खोल खोल के बतानी है, ठीक है ना, हर एक चीज़ उसको खोल खोल के। जैसे ये समझें कि पहली दफ़ा जब आप इस्तेमाल करेंगे इस डिवाइस को तो आप कैसे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आपके पास इंस्टॉलेशन के फेजेस एक एक करके लिखने हैं और उस पर जो हेल्प है वो सारी की सारी आपने इसमें दे देनी है। और फिर जितनी भी इसकी टेक्निकलिटीज़ है आसान लफ्ज़ों में हम इसमें लिख लेते हैं। ये देखें मुख्तलिफ एग्जांपल्स। हाँ, कभी कभार हमारी जो होती हैं डिवाइसेस में एग्जांपल्स भी बड़ी ज़रूरी हो जाती हैं कभी कभी। जैसे ये देखें इन्होंने कुछ एग्जांपल्स डाली हैं जैसे व्यू, तो आपकी डिवाइस पे डिपेंड करता है कि आप एग्जांपल्स डाल के अपने यूज़र को अगर समझा रहे हैं तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। एग्जांपल्स ऑलवेज हमारे पास हेल्प करती हैं। फिर कुछ ये देखें डिफरेंट रिपोर्ट्स कैसे निकालनी है। बहरहाल आपकी इसकी मैं वैसे ही ज़रा स्कीम ऑफ करता जा रहा हूँ, गो थ्रू होता जा रहा हूँ ताकि इसमें कुछ और डिटेल अगर आ रही है टेक्निकल तो वो आखिर में बिल्कुल आखिरी पेज पे इन्होंने देखे रिकमेंडेशंस दी हैं कि क्या आपको क्या रिकमेंड करती है कंपनी। हम क्या रिकमेंड करते हैं कि भाई अपनी आपने प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है, तो कुछ रिकमेंडेशंस, कुछ हेल्पिंग देखें। जिस तरह रिकमेंडेशन है फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के लिए आप यहाँ पे जाएं और ये कह रहे हैं ना अपलोड डाटा एवरी 2 वीक्स, अपडेट व्हीकल की इंफॉर्मेशन आप अपडेट करते रहें, 2 वीक्स बाद डाटा को अपडेट करें। आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से रिकमेंडेशंस अगर आप देंगे तो यूज़र्स बड़े आपके मैनुअल से खुश होंगे, ठीक है। बिल्कुल फैसिलिटेट करना है यूज़र्स को। यूज़र्स आपका मैनुअल पढ़ के ये ना समझें कि यार ये कुछ रॉकेट साइंस है, बिल्कुल लेमैन की ज़ुबान में हमने यूज़र को समझाना होता है। ओके, अब इसी सिलसिले में एक और मैनुअल देख लेते हैं। ये जो टेक्निकल मैनुअल है एनटेक कोई है कंपनी है, अपना लोगो लगा दिया, साथ अपना वो लिख दिया वी बिलीव यू हैव ओवर स्टेपलर। ओके, ये स्टेपलर का शायद कुछ आई डोंट नो वो ये किस चीज़ की कंपनी। बहरहाल इन्होंने ये मैंने नेट से ही उठा लिया मैनुअल। इन्होंने एक टेक्निकल मैनुअल बना लिया है, अपनी कंपनी का नाम, नीचे डेट वेट दे दी है, रिवीजन शीट बेसिकली कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें आप उसको देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं, चेकलिस्ट देख सकते हैं। और ऑथराइजेशन का क्या कहते हैं मेमोरेंडम होता है, किस किस ने इसको देखा है। बेसिकली यूज़र मैनुअल अभी ये मेरा ख्याल है बी फेज़ में है, अभी अभी यूज़र तक नहीं पहुंचा। उससे पहले कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह कुछ आप डालना चाहें डाल सकते हैं इसमें, या आप अपने यूज़र्स को भी बता सकते हैं कि भाई ये ऑथराइजेशन मेमोरेंडम कहाँ से होके आया है, कौन इसका लीडर था, क्या ये सारे मतलब टेक्निकल लोगों के नाम भी डाल सकते हैं आप इसमें। फिर अगेन कंटेंट्स को आप कैसे देखेंगे, ठीक है। जर्नल इंफॉर्मेशन जैसे उधर इंट्रोडक्शन था, यहाँ आप जर्नल इंफॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। और सिस्टम की ओवरव्यू आप दे सकते हैं। इंटेलिजेंट इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर बेस है और स्मार्टफोन है, ये मुख्तलिफ डिटेल ऑपरेशनल स्टेटस,
प्रोजेक्ट के रेफरेंसेस डाले हुए हैं, ऑथराइज्ड यूज़, परमिशन, मतलब मुख्तलिफ चीज़ें, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, इंफॉर्मेशन, कोऑर्डिनेशन, हेल्प डेस्क, यूज़र को फैसिलिटेट करने के लिए सारी चीज़ें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द मैनुअल। अच्छा ये भी आप बड़ा ज़बरदस्त है कि शुरू में आप ऑर्गेनाइजेशन भी अगर डाल लेंगे तो यूज़र अपने मतलब की चीज़ उस पेज पे, एक तो दो तीन चीज़ें ना, एक तो टेबल ऑफ कंटेंट से यूज़र चला जाता है कि फॉर एग्जांपल यूज़र को गेटिंग स्टार्टेड पे जाना है, उसको ऊपर वाली चीज़ें नहीं चाहिए, तो वो C1 पे डायरेक्ट चला जाएगा, पेज नंबर देख लेगा। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन भी होती है, ऑर्गेनाइजेशन भी बड़ी हेल्प करती है यूज़र्स को जब वो उसका मैनुअल पढ़ रहे होते हैं। अच्छा जी, फिर एक्रोनिम्स, कोई एब्रीविएशन इस्तेमाल हुई हैं उसको आप शुरू में डिफाइन कर लें, ठीक। एब्रीविएशन, एक्रोनिम्स जो भी इस्तेमाल हो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सिस्टम की समरी निकाल दें, मतलब आपके उस पर है कि आप यूज़र को कैसे फैसिलिटेट करें। देखिए गेटिंग स्टार्टेड और यूज़र का इस वर्ड इंटरफेस, एक एक चीज़ को आपने बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में, साइन इन टू द वेबसाइट इंटरफेस, आसान लफ्ज़ों में यूज़र को बता देना है। तो यूजिंग द सिस्टम ऑनलाइन, हर फेज़ मतलब ऑनलाइन आ रहा है तो ये भी इन्होंने डिफाइन कर दिया। गर्ज ये कोई अपेंडिक्स वगैरह डाल लें, देखें कोई मुख्तलिफ फिगर्स के साथ समझाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ अपेंडिक्स है तो वो डाल सकते हैं आप, ठीक है। मेडिकल हिस्ट्री वगैरह इस तरह की चीज़ें डाल सकते हैं। इसमें सेफ्टी मेजर और उस तरह की चीज़ें, एनवायरमेंटल हैजर्ड्स नहीं डाले क्योंकि इनकी शायद डिवाइसेज या इनकी प्रोडक्ट्स इस किस्म के काम, इस किस्म का वो इतनी वोल्टेजेस पे ऑपरेट नहीं कर रही होंगी, सो इन्हें डालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। बहरहाल हम आजकल आप अगर किसी भी मोबाइल फ़ोन के उसको देखते हैं तो आप बड़े आराम से उसको ज़रा निकाल के देख सकते हैं। सो आप ऐसा करें कि अपने मोबाइल फ़ोन का जो यूज़र मैनुअल है उसको ज़रा एक दफ़ा पढ़ लें, तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि एक यूज़र मैनुअल को लिख सकते हैं। सो अगर आप फाइनल ईयर के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं तो आप ऐसा कर सकते हो कि जो आप अपना प्रोजेक्ट बना रहे हो फाइनल ईयर का, उसमें जो आपकी खैर प्रोडक्ट तो नहीं बनेगी या शायद प्रोडक्ट भी बन रही हो, तो आपके पास जो चीज़ भी बन रही है उसका ज़रा यूज़र मैनुअल बनाने की कोशिश करें कि आम यूज़र को कैसे समझाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह दीज गाइडलाइंस विल बी हेल्पफुल फॉर यू। सो आज के लिए बस इतना ही, इंशाल्लाह अगली दफ़ा और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।